अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला वुद्द अहले बैतिन नबिय्य व आलिहिल मुज्तबा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला वुद्दिन नबिय्य व अहले बैतिहिल मुज्तबा। वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिर रुसुल वल अंबिया वाला आलिहि ताहिरीना व अस्हाबिहिल अत्किया वाला औलियाए उम्मतिही अजमईना कसीरन कसीरन इला यौमिल लिका। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सारे हबाब बुलंद आवाज से पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सब पढ़ लें यार, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना। ये घराना वराउल वरा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वरा उलवरा है। इसमें हसनैन और फातिमा है, इसमें हसनैन और फातिमा है। इस घराने में शेरे खुदा है, इसमें हसनैन और फातिमा है। बोलो इसमें हसनैन और फातिमा है। इस घराने में मुश्किल कुशा है। बादज़ अम्दो सलात लाइक के सत ताज़ीम व तकरीम वारिसाने मेहराब व मिंबर जमी उलमाए जी कदरो जी मर्तबत बिलखुसूस फ़ख्रुस्सादात हज़रत मोहतरम किबला सैयद काजी बशीर हुसैन नकवी साहिब दामत बरकातुकुमुल कुद्सिया। लायक ताज़ीम व तकरीम जनाबे सैयद शहजाद तैयब शाह साहिब, हज़रत मोहतरम जनाबे सैयद इमरान शाह साहिब नकवी, जनाबे हज़रत मोहतरम सईद हुसैन नकवी साहिब, जनाबे हज़रत मोहतरम किबला सैयद हसनैन शाह साहिब नकवी, जनाबे मोहतरम सैयद उमर शाह साहिब नकवी, दीगर जुमला सादाते वाला मर्तबत जमी उलमाए आले सुन्नत हज़रत मोहतरम मौलाना काजी मुईनुल हक साहिब,
सनाहान मुस्तफ़ा किबला सैयद अज़हर हुसैन शाह साहिब, इज़्ज़त माब मुहिब्बे आले बैत गदाए दरे हैदर कर्रार जनाब शेख मोहम्मद उमर साहिब, नकीबे महाफिल आले सुन्नत, गदाए दरे सैयद ज़हरा जनाब मोहतरम शहजाद शीराज अरफात साहिब, दीगर जुमला आज़ीन व सामीन में जिन सब हज़रात को मुखातब नहीं बना सका, सब मेरे यकीनन दिल के बहुत सब करीब हैं। जमी हाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज की अजीम शान तकरीब फ़ख्रुस्सादात हज़रत मोहतरम आलिम बाअमल परवरदे आगोश विलायत सैयदुस्सादात किबला सैयद सादिक हुसैन शाह साहिब के सालाना उर्स मुबारक के सिलसिला में इनेकाद पजीर है। ये उर्स मुबारक की तकरीब उसी तरह है कि जैसे इसी उर्स के ऊपर फतवे लगाने वाले साल के बाद अपने बड़ों का जिक्र सेमिनार के नाम पर करते हैं। तो मैंने एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा था, मुंह पे पूछा था। मैंने कहा यार बात सुनो, ये जो सेमिनार कर रहे हो इसको दीनी फायदा समझ के कर रहे हो या फजूल समझ के कर रहे हो? अगर फजूल समझ के कर रहे हो तो इस्लाम तो फजूलियात से मना करता है, यानी इस्लाम तो मना करता है कि कोई भी काम आप फजूल मत करें। और अगर आप समझते हो कि इससे दीन का फायदा है और ये सवाब का काम है, तो बताइए अंग्रेजों का बनाया हुआ लफ्ज सेमिनार लगाओ तो जायज हो जाता है और उर्स लगाओ जो हदीस में मौजूद है वो नाजायज हो जाता है। हालांकि सेमिनार में भी जिसके नाम की कॉन्फ्रेंस या सेमिनार हो रहा है उसको खिराज तहसीन पेश किया जाता है, और उर्स की महफिल में भी साहिबे उर्स के तालीमात को बयान किया जाता है, उसके अफकार को बयान किया जाता है और उसके इसाले सवाब, उसकी बुलंदी दरजात के लिए इसाले सवाब का एहतमाम किया जाता है। और ये सारी चीजें कुरान और हदीस से साबित हैं, कुरान और हदीस से साबित हैं। खुद कुरान मजीद आले ईमान की ये शान बयान करता है कि जब वो दुआ करते हैं तो यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू। ये सीधा सीधा क्या है कि आले ईमान दुआ करके कहते हैं या अल्लाह जो हमसे पहले आले ईमान गुजर चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा। और इनकी ये शान है कि ये अहले ईमान के बाबत उनके लिए अपने दिलों में कोई कजी नहीं रखते हैं। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस मौजूद है, हुजूर फरमाते हैं कि जिस वक्त कोई शख्स किसी मोमिन के लिए जो दुनिया से चला जाए उसके लिए दुआ करता है, मग़फ़िरत की इसाले सवाब करता है, तो अल्लाह उसकी कब्र में पहाड़ों जितना नूर नाज़िल फरमाता है। वो सवाल करता है मैं नए नली हाजा, ये मुझे कहां से मिला? उसे जवाब दिया जाता है बे इस्तिग़फ़ार वलदिका लका, आज तेरे बेटे ने तेरी मग़फ़िरत की दुआ की है। सुभान अल्लाह की आवाज है। और दूसरी हदीस में है कि जिस जिस बंदे ने, जिस जिस शख्स ने वो तोहफा भेजा होता है इसाले सवाब का, उसका नाम लेके बताया जाता है फुला ने आज तेरे लिए ये तोहफा भेजा। इसलिए अल्लाह के नबी ने सहाबा से फरमाया था, ए मेरे सहाबा मुर्दों के लिए भी तोहफे भेजा करो। हैरान रह गए सहाबा किराम, या रसूल अल्लाह वो तो फौत हो गए, उनके लिए क्या तोहफा? मेरे नबी ने फरमाया जिंदों की दुआ मुर्दों के लिए बेहतरीन तोहफा है। तो ये इसाले सवाब ये बुनियाद है उर्स की। और ये लफ्ज जो उर्स है इसका मतलब होता है शादी, खुशी का दिन। तो इस पर भी एक जिसे कहते हैं भूचाल खड़ा किया जाता है कि यार इस दिन तो अल्लाह का वली दुनिया से जाते हैं, तुम उस दिन खुशी मनाते हो। भाई उर्स का तो मतलब है खुशी का दिन। वो इस दिन फौत हुआ, दुनिया से गया, उस दिन तो जनाब पूरा मोहल्ला रो रहा था, पूरा शहर रो रहा था। तुम अगले साल सेम डे उस दिन तुम क्या कर रहे हो? खुशी मना रहे हो। तो मैंने कहा मैं समझाया करता हूं आम उमूमी तौर पर, एक ही चीज एक जेहत से खुशी का बायस होती है,
दूसरी जेहत से वो दुख और रोने का बायस होती है। अगर शक हो तो देख लो, एक मां न जाने कितने मजारों पे, कितनी दरगाहों पे, कितनी मस्जिदों के दरवाजों पे जाकर दुआ मांगती है, अल्लाह जी मेरे बेटे का वीजा लग जाए अमेरिका का, अल्लाह जी मेरे बेटे का वीजा लग जाए लंदन का, अल्लाह जी मेरे बेटे का वीजा लग जाए बाहर का। और जिस दिन वीजा लग गया, बेटे के हाथ में टिकट आ गया, अब जब वो घर से निकलता है, यही मां दीवारों से लिपट लिपट के रोती है, धाड़े मार मार के रोती है। अब इससे कोई पूछे अगर रोना था तो दुआएं क्यों मांगी थी? अगर दुआएं मांगी हैं तो रो क्यों रही है? तो जवाब आएगा, अगर मैं बेटे की मुस्तकबिल को देखूं तो ये मेरे लिए खुशी का मकाम है कि मेरे बेटे का मुस्तकबिल वो अच्छा हो गया, और अगर अपने बिछड़ने को देखूं तो ये रोने का मकाम है। हम भी कहते हैं कि जब हम वली के बिछड़ने को देखते हैं तो रोते हैं, लेकिन जब उसकी मंजिल पे नजर डालते हैं, उसकी मंजिल पर नजर डालते हैं जो हदीस ने बयान की है, तो यकीन कीजिए फिर हम उसको खुशी मनाते हैं, खुश होते हैं। और वो मंजिल क्या है? मेरे नबी ने फरमाया, अद-दुनिया सिजनुल मोमिन, ये दुनिया तो मोमिन के लिए कैद खाना है। कौन कहता है आशिक मर गए, वो तो बस कैद से छूटे अपने घर गए। और फिर क्या हदीस मुबारक नहीं सुनी? हदीस मुबारक में बड़ा वाज़ेह मौजूद है, बड़ी वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि जिस वक्त अल्लाह का वली दुनिया से जाता है, उसे कोई लंबे चौड़े मामलात से नहीं गुजरना पड़ता। उसे 3 सवाल होते हैं कब्र में, मर रब्बु का, मा दीनु का, मा कुंत तक़ूलु फी हाज़िर रजुल। और ये जो अगला सवाल है ना, फाइनल क्वेश्चन, मा कुंत तक़ूलु फी हाज़िर रजुल, इस हस्ती के बारे में जिंदगी में क्या कहा करता था, क्या कहा करता था। जब वो कह देता है हाज़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हुजूर की पहचान बता देता है, तो हदीस के लफ्ज मौजूद हैं बुखारी मुस्लिम के अंदर। फरिश्ता कहते हैं नम का नौमतिल उरूस, नम का नौमतिल उरूस, ऐसे सो जा जैसे दुल्हन सोती है। ये उरूस दुल्हन दूल्हा दोनों के लिए, लेकिन ज्यादातर दुल्हन के लिए, सो जा ऐसे जैसे दुल्हन सोती है। सारे हज़रात जाग रहे हो माशाल्लाह। इसीलिए मैं हर दफा थोड़ा सा मुझे दिक्कत और तकलीफ होती है, मैं कहता हूं अगर जाती कौम के सामने मुझसे खिताब करवा लिया जाए, वो जितना लेट करवाते हैं फिर उतना मुझे घंटा लगाना पड़ता है, भाई बोलो जरा बोलो। तो आप फिर बताएं, अगर वैसे इतना ज्यादा टाइम भी नहीं गुजरा माशाल्लाह, जरा तवज्जो फरमाएं और ध्यान मेरी तरफ है। मैं जो बात की है, नाम का नौमतिल उरूस, ऐसे सो जा जैसे दुल्हन सोती है। ये सामने आप आ जाएं यार, ये ज़ाहिर बच्चे नए हैं, उनको तो नहीं पता कि महफिल में कैसे बैठते हैं, उस ज़ौक़ का इज़हार कैसे होता है। ऐसे आ जाओ, शाबाश, ऐसे। क्या कहा जाता है? नम का नौमतिल उरूस, ऐसे सो जा जैसे दुल्हन सोती है। माशाल्लाह शादी के बिला जरा मुझे बताइए कि चैन की नींद बच्चा सोता है कि दुल्हन सोती है? भाई बोलो, बच्चा सोता है। यानी अगर ये कहो कि सबसे बेफिक्र और पुरसुकून नींद कौन सोता है, तो बच्चा। भाई अगर सुलाना ही है मालिका इसे, तो इसे दुल्हन की नींद क्यों सुला रहा है? इसे बच्चे की नींद सुला। उसे कहा जाएगा ऐसे सो जा जैसे दुल्हन सोती है, ऐसे सो जा जैसे दुल्हन सोती है। ऐसे क्यों नहीं सो जा जैसे बच्चा सोता है? नम का नौमतिल वलीद, बच्चे के सोने की तरह सो जा जिसे कोई फिक्र नहीं होती। दुल्हन को तो 1000 फिक्रें हैं, इसे कोई फिक्र नहीं है, बच्चे की तरह। वजह क्या है? उलमा रीजन बयान करते हैं कि दरअसल जब दुल्हन सोती है, बज़ाहिर आंख लगी है लेकिन किसी के इंतजार में है। भाई इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, ये जर्नल, इसमें सारे शामिल हैं। समझाने के लिए मुझे कोई ना कोई चीज बतानी है। जब हदीस में आ गया तो फिर मैं उसको कहां लेके जाऊं? दुल्हन की तरह सो, दुल्हन इंतजार में है। लेकिन ये फकीर जब तदबीर देगा आपको मजा आने वाला है। इंतजार में है, गोया वो सोई नहीं,
इंतजार में है, तो नींद बच्चे की वो है जो गफलत की नींद है, जो बेखबरी की नींद है। फरमाया जिसे एक जलवा यार का मिल गया वो बेखबर कहां रह सकता है। जिसे जलवे ज़हरा के बाबा के मिल गए, जिसे जलवे फतुहा के मुखड़े के मिल गए, जिसे वल्लैल की जुल्फें दिख गई, जिसे बाज़ार की आंखों का नजारा हो गया, जिसे यासीन के दातन दिख गए, जिसे लालो याकूतो मरजान की तरह चमकते दमकते होंठ दिस गए, जिसे सरकार का सरापा दिस गया, जिसे वो हुस्ने कामिल मिल गया, जिसकी निगाहों ने उस हुस्ने अजली के जलवे देख लिए, अब उसे नींद कहां आने वाली है। ये कौन से जलवे हैं जिन जलवों को देखने वाला कहता है कि तू शाहे खूबा, तू जाने जाना, तू शाहे खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा ना बन सकी है, ना बन। खुसूसी जिक्र है ही इसलिए कि रब ने इन्हें बनाया ही खुसूसी है। और ये मैं नहीं कहता, ये शिराज अरफात का दावा नहीं है, सिर्फ उनकी बात नहीं है। ये शाहजी जो पढ़ के गए हैं पंजतन, ये सिर्फ उनके अपने अशआर की बात नहीं है। रब की कसम, ये जो हमारा दावा है अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है, ये मेरा तेरा अपना अलग से दावा नहीं। रब की कसम, ये रब का कुरान भी बयान करता है, मोहम्मद का फरमान। अल्लाह का कुरान कहता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ए नबी के घर वालों, इसके सिवा कोई दूसरी बात है ही नहीं कि रब ने तुम्हें पाक करने का फैसला कर दिया है, और अल्लाह ने तुम्हें हर किस्म की रिज्स से, हर किस्म की नापाकी से बिल्कुल पाक साफ कर दिया है। अब जब ये आए मुबारक नाजिल हुई, यार मेहरबानी, जब ये आए मुबारक नाजिल हुई, अब सवाल ये है ये अहलल बैत में कौन वो खुश नसीब हैं कि जो इस आयत के मुखातब हैं, जिन्हें कुम कहकर मुखातब बनाया है, या मुखातिबीन अव्वलीन है। कौन है जो इस आये मुबारका के मुखातबीन अव्वलीन है? ये किसके बारे में उतरी है? बुखारी शरीफ, बल्कि मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी, निसाई शरीफ, मुस्नद अहमद बिन हंबल, मुस्नद अहमद बिन हंबल, मिशकात शरीफ, दीगर हदीस की किताबों में ये रिवायत मौजूद है। राबिया मेरे नबी की बीवी, हम मोमिनों की अम्मी हजरत सैयदा उम्मे सलमा, आप फरमाती हैं उस दिन वारी मेरी थी, हुजूर मेरे घर को रौनक बख्शे हुए थे, वो मेरे घर में थे कि अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे लिए अली को बुलाओ, ज़हरा को बुलाओ, हसन को बुलाओ, हुसैन को बुलाओ। सैयदा फरमाती हैं अली भी आ गए, सैयदा ज़हरा भी आ गई, हसन भी आ गए, हुसैन भी आ गए। अल्लाह के नबी ने इन्हें बिल्कुल अपने करीब बिठाया, फिर मुझे फरमाया उम्मे सलमा जी आका, फरमाया दरवाजे पे खड़ी हो जाओ, कोई अंदर ना आए।
कोई अंदर ना आए। अल्लाह के नबी की बीवी ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह हुक्म पर अमल ले। सैयदा फरमाती है मैं दरवाजे पे खड़ी हो गई कि अब होने क्या लगाए। इतने में अल्लाह के नबी ने अपनी चादर उतारी, आधी अपने ऊपर रखी, आधी इन चारों पे रखी। एक चादर के नीचे आ गए 5 तन, एक चादर के नीचे आ गए 5 तन। सैयदा फरमाती हैं फिर मेरे कानों ने हुजूर की ये दुआ सुनी, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलो बैती, या अल्लाह ये मेरे खुसूसी घर वाले हैं, फत्तहिरहुम तत्हीरा, इन्हें बिल्कुल पाको साफ कर दे। फरमाती हैं अल्लाह के नबी ने फिर दुआ के बाद ये आयत तिलावत की, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुमुर रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। भाई आप सबकी तवज्जो है। मैंने दावा क्या किया था, ये घराना खुसूसी है। खुसूसी समझते हो, चुने हुए, चुने हुए खुसूसी। वगरना अगर खुसूसी नहीं थे तो सवाल ये पैदा होता है कि चादर के नीचे से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी को क्यों नहीं रखा? उन्हें फरमाया खड़ी हो जाओ। फिर इस चादर के नीचे हुजूर बाकियों को क्यों नहीं बुलाया? बाकी भी तो थे। ये जो बाल लोगों को किसी जरासीम ने काट के रखा हुआ है ना, वो हर जगह जहां पंजतन पाक का जिक्र आए वो टक्कर और मुकाबले में हस्तियों को लेकर आते हैं। हालांकि सुन्नी कभी भी सहाबा की टक्कर में आल को नहीं मानता, और ना अहले बैत को सहाबा की टक्कर में मानता है, ना सहाबा को आल की टक्कर में मानता है। क्योंकि हम दोनों को मानने वाले हैं, दोनों हमारे ईमान का हिस्सा है। इन दोनों से हमारा रिश्ता हुजूर की वजह से है। जिनसे हुजूर ने प्यार किया उनसे हमारा प्यार है। भाई आज तक बोले हो आप सारे, जिनसे हुजूर ने प्यार किया उनसे हमारा प्यार है। तो भाई सवाल यह है कि इतने सारे सहाबा हैं, हुजूर ने उन 1.25 लाख में से सिर्फ इन 4 को क्यों चुना? ओ मान लवो एक चुने हुए ने ओ होण ते मन्नो, अल्लाह तुहाडे कोलों मनवाए। ए पुत्रो इत्थे ना भी मन्नो, लित्तर खा के जे मनना है, ओ 100 गंडे खा के मनना है, उन्हें मान लवो। के मान लवो? ये घराना वराहुल वरा है, ये घराना वरा है, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराहुल वरा है, ये घराना वराहुल वरा है। इसमें हसनैन और फातिमा है, इस घराने में शेरे खुदा है, इस घराने में शेरे खुदा है, हो इस घराने में शेरे खुदा है। आज की रात का ये खुसूसी जुमला के 5 तन आम नहीं ने चुने हुए ने। आप कुरान और हदीस को, खुदा की कसम काश के कुरान और हदीस को सामने को रखे और फिर उसे समझ आए आले बैत कौन है। सहाबा हुजूर की वजह से सहाबा है, आले बैत हुजूर की वजह से आले बैत। हम मुकाबले में नहीं है, न मुकाबला हम करवाते हैं। यह कहां से शुरू कर दिया तुमने? सहाबा की अगर कुर्बानियों को देखो तो जब पूरा खानदान हुजूर के मुखालिफ था, सिवाय 2 लोगों के, बल्कि 3 लोगों के, 2 बाप बेटा थे। सोचो तुसी
तुसी सोच लेना, कल परसों जवाब दे देना, या घर जाके याद आया फिर उत्थे सुभान अल्लाह कर देना। माशाअल्लाह। दो बाप बेटा थे और एक बीवी थी। कुल हुजूर के खानदान में सिर्फ 3 लोग उस वक्त हुजूर के साथ थे। बाप का नाम अबू तालिब है, बेटे का नाम अली है, लेकिन ये दुनिया सारी को पता है कि उनकी उम्र सिर्फ 8 या 9 साल है। और बीवी का नाम खदीजतुल कुबरा है। शिया हो या सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट के लोगों, किसी भी तारीख से हदीस की किताब से कोई साबित कर दे कि क्या उस वक्त खानदान के सिवाय इन 3 लोगों के हुजूर के साथ कोई और था?